Yes, everyone. Put down your pen, please. Leave everything except breathing. हाँ सर, once got it? जी देखो जरा प्लीज. आज का टॉपिक इज रिलेटेड टू अ प्रिज्म. चैप्टर 9 12th क्लास. चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स में आज हमें पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट. Dispersion of light. What is dispersion of light? टॉपिक तो हमने 10th में भी पढ़ा है. डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. कैसे जी? देखो जरा. लेट दिस इज अ प्रिज्म. व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ प्रिज्म. इसे क्या बोलेंगे? बेस ऑफ प्रिज्म. टिल्टेड है. आप कैसे करके देख रहे हो? टिल्टेड है ऐसे है. देखो सर, आप बताओ, आप टिल्टेड है? अब ठीक है. अभी टिल्टेड है. अब ठीक है. कहाँ है? ये लो. आर्यन थोड़ा सा इस तरह से देख रहा था, इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ा इस बात पे. दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म. और ये क्या है? बेस ऑफ प्रिज्म है. एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू. व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट लाइक दिस. व्हाइट लाइट को ऐसे जाना चाहिए था. जैसे इसमें एंटर करेगी क्या होगा? ये पॉइंट समझना है. इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. में स्प्लिट क्यों कर जाएगी? स्प्लिट करने का रीजन क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ. तो वेवलेंथ डिफरेंट है तो उससे क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट, उसका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा. ठीक है. एक फॉर्मूला है दैट इज नेम्ड कॉशीज डिस्पर्सन फॉर्मूला. हमारे डिस्पर्सन सीरीज है वैसे तो मैथमेटिकल, बट हमें फॉर्मूले का रिजल्ट ध्यान रखना है बस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एग्जैक्ट सीरीज है वो अलग, उसकी नीड हमें नहीं है. इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. यानी बोलते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. इट मींस फॉर व्हाइट लाइट, नॉट फॉर ऑल कलर. सभी कलर की भी वैल्यू डिफरेंट होगी. TIR में मैंने एग्जांपल लिया था. सो क्या कंक्लूजन निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एज वी नो, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर सबसे ज्यादा है कम है? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड सबसे ज्यादा कम होगा एंड वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा. एंड लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म इज a into mu minus 1. एंगल ऑफ प्रिज्म तो ज्योमेट्रिकल एंगल सेम होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे कम होगा. मीन्स वी कैन से रेड का डेविएशन सबसे कम, वायलेट का डेविएशन सबसे कम, ज्यादा होगा. दैट मीन्स व्हाइट लाइट जैसे इसमें एंटर करेगी क्या होगा जी?
इट्स स्प्लिट इन, सबका एंगल ऑफ डेविएशन, ऑल कलर्स पहले इधर जा रहे थे बट इसमें एंटर करके सभी का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है। सबसे ऊपर कौन है जी? रेड। इस तरह से स्प्लिट कर जाएगी कितने कलर्स में, लाइक दिस। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे हमें रख देते हैं स्क्रीन। जैसे ही प्रिज्म इससे बाहर निकलेगी फर्दर डेविएट करेगी, यहाँ डेविएशन हो या फिर से डेविएशन होगा, एंड इट विल गो लाइक दिस, ऐसे चली जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन होंगे जी सबके, लाइक दिस। तो सबसे नीचे कौन सा कलर होगा जी? वायलेट, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर से हम याद रखते हैं। सबसे नीचे वायलेट ही क्यों गया? क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट सबसे ज्यादा होगा, एंड रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। व्हाइट लाइट का डेविएशन कितना होगा? Which one is the deviation for white light? व्हाइट लाइट का डेविएशन मतलब सब जितने भी डेविएशन है सबका मीन, विच इज इक्वल टू डेविएशन फॉर येलो कलर, डेविएशन फॉर येलो कलर। सबका मीन निकालेंगे, वो वायलेट कलर के येलो कलर के डेविएशन के इक्वल आएगा। सो डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट, डेविएशन फॉर मीन लाइट और डेविएशन फॉर येलो लाइट, मतलब तीनों का मतलब सेम है। येलो एंड व्हाइट सबका एवरेज जो निकालते हैं, व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है वही येलो कलर की वेवलेंथ है, वही सभी का मीन वेवलेंथ भी वही निकलती है। ठीक है, तो येलो कलर के लिए जो डेविएशन होगा वही व्हाइट लाइट का डेविएशन हम लेके चलेंगे। क्लियर हुआ? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन व्हाइट लाइट। एंड लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स में। दिस स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent 7 colors, constituent 7 colors is named, क्या बोलते हैं इसको? Dispersion of light. Dispersion of light. What is next one? Angular dispersion. Angular dispersion क्या होगा? Angular dispersion means light कितने एंगल में स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। Angular dispersion theta is the angle through which light splits. कितने एंगल में लाइट स्प्लिट हो गई है, ये जो एंगल आएगा इन सबको ऐसे पीछे मिलाएंगे तो सारे कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे। दैट इज दिस एंगल इज नेम्ड एंगुलर डिस्पर्सन। कैसे निकालोगे? डेविएशन फॉर रेड माइनस डेविएशन फॉर येलो, येलो माइनस रेड। डिडंट गेट? वायलेट माइनस रेड। बहुत बढ़िया। एंगुलर डिस्पर्सन इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। व्हाट इज डेविएशन फॉर वायलेट? a इंटू म्यू वायलेट माइनस 1 माइनस रेड का डेविएशन क्या होगा? a इंटू म्यू आर माइनस 1 फाइनली इक्वल्स टू a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और क्या आएगा? -2 या +2? माइनस क्या आएगा? 0 आएगा। आर श्योर?
इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 1 कट जाएंगे ना, जब -1 आएगा वो +1 होके कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज एंगुलर डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट का जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डेविएशन फॉर येलो कलर विच इज ए इंटू म्यू येलो -1, या म्यू व्हाइट बोले या म्यू येलो बोले या म्यू मीन बोले वो भी एक ही बात है. द नेक्स्ट टर्म इज डिस्पर्सिव पावर. व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. होता क्या है, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट और येलो लाइट. एक ही बात है. व्हाट आर दीज, ए इंटू म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन ए इंटू म्यू येलो -1. क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कट गया. द रिमेनिंग टर्म इज म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड बाय म्यू येलो -1 आ जाएगा. दिस इज नेम्ड डिस्पर्सिव पावर. दैट इज. फिर इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कंबाइन टू प्रिज्म्स. क्वेश्चन जैसे जनरली तो मिलता है, कंबाइन टू प्रिज्म्स इन विच डिस्पर्सन तो हो विदाउट डेविएशन. डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन. दिस इज मतलब क्या है, विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन कितना हो, 0, लेकिन डिस्पर्सन हो जाए यानी लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए. तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अभी तो चांस कम है, 1-2 साल से सिलेबस में भी कई बार कहते थे नहीं आएगा, बट थोड़ा छोटा सा पॉइंट हमें पता होना चाहिए. देखें जरा, दिस इज फर्स्ट प्रिज्म. सेकंड प्रिज्म को हम क्या करेंगे, बेस को रिवर्स करके रख देंगे ऐसे. होप यू कैन इमेजिन. फर्स्ट प्रिज्म जनरली वी कंसीडर इज मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास. ये ग्लास की क्वालिटी है क्राउन ग्लास प्रिज्म. एंड सेकंड जो जनरली हम कंसीडर करेंगे दैट इज फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. ये ग्लास की क्वालिटीज है. जैसे आपने टफ एंड ग्लास सुना है, ग्लास अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें से एक है क्राउन ग्लास, एक है फ्लिंट ग्लास. ठीक है. इनमें हमने एक लाइट इंसिडेंट करा दी इस तरह से. तो लाइट यदि प्रिज्म नहीं होती तो ऐसे जाती, प्रिज्म के अंदर से पास होने के बाद विदाउट डेविएशन मतलब नेट डेविएशन कितना हो, 0, लेकिन डिस्पर्स हो जाए मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए. तो कैसे होगा देखें जरा. ये प्रिज्म क्या करेगी, इसको अपने बेस की तरफ ऐसे डेविएट कर देगी. सबसे ऊपर कौन होगा, रेड, सबसे नीचे वाइट. जो क्राउन ग्लास प्रिज्म है, क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए जो सारे एजम्पशंस हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, लाइक व्हाट इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म. इसी तरह से फ्लिंट ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या नाम दे दें जी, ए डैश. तो फ्लिंट ग्लास के लिए क्या होगा, ए डैश. क्राउन ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर व्हाइट लाइट इज म्यू. फॉर रेड कलर म्यू रेड. फॉर वायलेट कलर म्यू वायलेट. एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट डेल्टा. फॉर रेड delta r. For violet delta violet. Same here, mu dash mu r dash mu v dash delta dash delta r dash delta v dash. इस तरह से हम
इसकी पावर ओमेगा और इसकी पावर ओमेगा, ये सारे अजम्पशन हैं फॉर ग्राउंड एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रिज्म ने इसको इधर डेविएट कर दिया, सेकंड प्रिज्म किधर डेविएट करेगी? कोई भी प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ डेविएट करती है। इसका बेस इधर है, इधर डेविएट कर दिया, इसका बेस इधर है, इधर, ये इधर, ये तो ये इसका बेस पे अपने बेस की तरफ डेविएट करेगी, तो ये लाइट क्या करेगी? इसको इधर डेविएट करेगी। रेड कलर सबसे ज्यादा या कम? सबसे कम डेविएट करेगा यहाँ से आके। रेड कलर डेविएट तो करेगा बट कम डेविएट करेगा, एंड वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा जी, और डेविएट करके कुछ इस तरह से आ जाएगा। इधर कौन आ गया? रेड, और इधर आ गया वायलेट। यानी कलर्स ओवर क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे। इसमें सबसे नीचे वायलेट है, उसमें नीचे रेड आ जाएगा, क्योंकि वायलेट का डेविएशन ज्यादा होना है तो उसको क्रॉस कर जाएगा। एंड जैसे ही लाइट बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी कि ऑल कलर्स विल बी पैरेलल। सबसे ऊपर कौन है? वायलेट, सबसे नीचे रेड, बाकी सारे कलर्स इसके बीच में होंगे, इसके बीच में सारे कलर्स होंगे। द मीनिंग इज व्हाट? ये लाइट एग्जैक्टली इसके पैरेलल होगी, मतलब नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? नेट डेविएशन का मतलब है डेविएशन इन क्राउन ग्लास। नेट डेविएशन मींस डेविएशन इन क्राउन ग्लास प्लस डेविएशन इन फ्लिंट ग्लास मस्ट बी इक्वल टू कितना? यानी जितना फर्स्ट प्रिज्म इसको इधर डेविएट कर रही है उतना ही सेकंड इसको ऑपोजिट डेविएट कर दे। दैट मींस डेविएशन का फॉर्मूला A into mu minus 1 plus A dash into mu dash minus 1 equal to 0. Then A dash into mu dash minus 1 is equal to क्या लिख दें जी? माइनस A into mu minus 1. What is A dash by A? Yes. माइनस म्यू माइनस 1 ब्रैकेट और बाय म्यू माइनस 1 काट दूं म्यू माइनस 1 नीचे म्यू डैश नीचे आएगा म्यू डैश, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो नीचे आ गया, इधर आ गया A डैश बाय A। यानी दोनों प्रिज्म्स क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म दोनों के एंगल ऑफ प्रिज्म की रेशियो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो नेट डेविएशन बिकम्स जीरो हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब है दोनों के जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो अपोजिट होंगे, मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर है तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे होगा, यानी दोनों के बेस ऑपोजिट हैं। ठीक है सर, ऑपोजिट मतलब उल्टे। क्लियर? अब ये तो कंडीशन होगी विदाउट ये कंडीशन सेटिस्फाइड, नेट डेविएशन जीरो कर दिया, लेकिन डिस्पर्सन तो हो रहा है। कितना डिस्पर्सन हो रहा है? नेट डिस्पर्सन तो निकालना पड़ेगा जी। डिस्पर्सन कितना होगा? कैलकुलेट करते हैं। नेट डिस्पर्सन का फॉर्मूला बताना जी। दैट इज इक्वल टू डिस्पर्सन इन क्राउन ग्लास प्लस डिस्पर्सन इन फ्लिंट ग्लास। डिस्पर्सन का फॉर्मूला था ना A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, दैट इज। तो नेट डिस्पर्सन होगा बट इज थीटा A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर
प्लस थीटा डैश ए डैश म्यू बी डैश म्यू आर डैश 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 डैश। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, ए कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश बाय ए। वाई? क्योंकि यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई टू ऐड करेंगे, ऊपर वाला बाहर आ गया, नीचे बच जाएगा ए डैश बाय ए इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। चलेगा जी? ए डैश बाय ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डैश बाय ए की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं जी। ए डैश बाय ए की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज तो हमें नेट डिस्पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल्स टू ए, तो बाहर एज इट इज रहेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, याद करने की जरूरत नहीं, स्टेप ध्यान रखने हैं बस, प्लस ए डैश बाय ए की वैल्यू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू म्यू वी डैश माइनस। अब हम क्या करेंगे? म्यू माइनस 1 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो है कॉमन आ गया, यहाँ तो नहीं है, यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर से कॉमन आएगा, इसके नीचे बच जाएगा। सो नेट डिस्पर्सन जो आएगा दैट विल बी ए इंटू म्यू माइनस 1, तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा ललित सर? म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस 1. You will tell me what is this? Angle of deviation in crown glass prism, first prism, into what is this? Omega. डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला था ये, ध्यान दे तो डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म। दिस इज डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास माइनस दिस इज फ्लिंट ग्लास ओमेगा डैश। दिस इज व्हाट आया क्या है? नेट डिस्पर्सन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट कर रहे थे? नेट डिस्पर्सन। तो नेट डिस्पर्सन आया है, एंड ध्यान दें दिस टर्म विल बी नेगेटिव बिकॉज ओमेगा डैश ग्रेटर देन ओमेगा। फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है, इसलिए हमने उसे बाद में रखा है। इसकी कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। दिस नेगेटिव साइन मीन्स सेकंड में जो डिस्पर्सन होगा वो स्पेक्ट्रम फर्स्ट प्रिज्म का रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें रेड नीचे वायलेट, इसमें ऊपर वायलेट नीचे रेड, यानी उल्टा हो गया है। ये नेगेटिव साइन हमें बताना है। होप यू गॉट इट। क्या कॉन्सेप्ट लगा हमने? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में हमने क्या करा? नेट डेविएशन इक्वल टू विदाउट डेविएशन, मतलब नेट डेविएशन इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिखा डेविएशन का दोनों का, इक्वल टू 0 से ए डैश बाई आ गई। ये कंडीशन आ गई फॉर नो डेविएशन। डिस्पर्सन तो है, कितना है? दोनों का डिस्पर्सन ऐड कर दिया, फॉर्मूला लिख के सॉल्व किया, ए कॉमन लिया, ए डैश बाई ए आ गया, ए डैश बाई की वैल्यू यहाँ से पुट की, कुछ और कॉमन लिया, आंसर आ गया। इसी को आप ध्यान दे तो लेट मी राइट, क्या इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आए तो क्या बनेगा? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डायग्राम एग्जैक्टली सेम नहीं, लगभग सेम है, अजम्पशन सारे एज इट इज हैं। यहाँ पहला स्टेप क्या आएगा? नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं, विदाउट डेविएशन मतलब विदाउट डिस्पर्सन मींस नेट डिस्पर्सन थीटा प्लस थीटा डैश, यानी इसको 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ए इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे ए डैश बाई ए, ए डैश बाई यहाँ से आ जाएगा, फिर
डेविएशन तो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वहां निकालेंगे नेट डेविएशन, ये आएगा, ए कॉमन लूंगा तो ए डैश बाई की वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो फिर से एक फॉर्मूला बन के आएगा कुछ ऐसे ही। कैन यू डू ऑल ऑफ यू फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी, डू कंप्लीट फास्ट जल्दी से। वी हैव स्टार्टेड विद द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी पे बेस्ड एक दो नेचुरल फिनोमेना है उनकी बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे प्लीज, देखो जरा, डिस्पर्सन फिनोमेना पे बेस्ड, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एंड आफ्टर ये क्या है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन इज व्हाट? HW। आप सबने ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट डिस्पर्सन डेली लाइफ एक एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें डिस्पर्सन होता है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। यू नो रेनबो क्या जी? इंद्रधनुष। होप यू हैव सीन इन रेनी सीजन, अभी तो दिखाई देता है, मैंने तो लास्ट वीक में बारिश के जस्ट बाद काफी बड़ा रेनबो मैंने देखा था, उसका फोटो भी लिया, फोन में है, अच्छा लग रहा था। तो क्यों बनता है, कैसे बनता है? देखिए, रेनबो इज व्हाट? अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्ड आर्क्स। कलर्ड आर्क्स किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर आर्क होता है, सर्कल होता है? आर्क होता है, सर्कल नहीं होता। कंप्लीट सर्कल ही बनता है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि आगे बिल्डिंग, ट्रीज, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। Whenever in future, by coincidence, or you can plan also, you are traveling in aeroplane. You can imagine, by coincidence, or you can plan कि आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो और कोई रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा क्योंकि आप काफ़ी हाइट पे होंगे, वहाँ से ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, तो आपको कंप्लीट सर्कल दिखाई देगा, पूरा सर्कल बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है देखना जरा। जनरली जस्ट आफ्टर द रेन, स्मॉल रेन ड्रॉप्स जो ग्राउंड पे नहीं आ पाते, उनका वेट कम है, अब थ्रस्ट ज्यादा है, वो एयर में ही फ्रीली सस्पेंडेड रह जाते हैं, स्मॉल एयर ड्रॉप्स। एक स्मॉल एयर ड्रॉप जैसे ये है, काफी बड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया, साइज तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये है। और जनरली जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, हमें जब दिखाई देता है, मुझे रेनबो इधर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सन बैक साइड में होगा, इधर दिखाई दे रहा है तो सन उधर होगा, हमेशा ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे, यानी यहाँ है पर्सन, ठीक है, यहाँ रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब सन इधर होगा जी। सन से व्हाइट लाइट इसमें एंटर करेगी अपर पार्ट में, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन होगा, यानी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी लाइट, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी लाइट, एंड बाहर निकलने की बजाय यहाँ TIR होगा, यू नो TIR, 7 कलर में स्प्लिट होगी, मतलब क्या हुआ? डिस्पर्सन। फिर यहाँ TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद लाइट ऐसे आ जाएगी, ये TIR होके इधर आ जाएगी, लाइट ऐसे, लाइक दिस, और यहाँ से लाइट आईज का है, दैट इज, यहाँ से लाइट आईज में एंटर करेगी, तब हमें 7 कलर्स यहाँ दिखाई देंगे, ऐसे कलर्ड आर्क हमें दिखाई देगा जी, ठीक है। रेड, वायलेट, ऐसे कलर, वायलेट रेड जैसे कलर होंगे विबग्योर की फॉर्म में। उसी में कई बार कुछ रेन ड्रॉप्स में लाइट फ्रॉम द सन लोअर पार्ट में एंटर कर जाएगी, यहां से रिफ्रैक्ट होके लाइट ऐसे जाएगी, यहां TIR होके लाइट इधर आएगी,
या फिर TIR होके लाइट इधर आएगी और यहाँ से लाइट आईज में एंटर कर जाएगी, यानी डबल TIR डिस्पर्सन प्लस डबल TIR होगा तो एक और स्पेक्ट्रम बन जाएगा, उसमें स्पेक्ट्रम इसका उल्टा हो जाएगा। उस जो पहले बना था इसे बोलेंगे प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है, डिस्पर्सन प्लस 1 TIR। प्राइमरी रेनबो में डिस्पर्सन के साथ 1 TIR हो रहा है प्लस 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज। एंड सेकेंडरी रेनबो जो बनेगा इसमें TIR 2 बार है, डिस्पर्सन 2 बार होगा, इसमें डिस्पर्सन के साथ 2 टाइम्स TIR हो जाएगा, डिस्पर्सन प्लस 2 TIR होगा जी। दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। लेटेस्ट क्लिक्स आपको चाहिए तो आई हैव द लेटेस्ट क्लिक ऑफ रेनबो। इफ यू वांट, फॉर दैट मस्ट सब्सक्राइब, वॉच, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। You have you subscribed? Yes, sir. Yes. कितने? चलिए, let us back up the topic. Thank you all of you. Take care. Bye. Do complete fast.